दिल्ली के एक बड़े निजी बैंक की मयूर विहार शाखा में सब कुछ समय से चलता था। कंप्यूटर की टक-टक, ग्राहकों की लाइन और बायोमेट्रिक की बीप। लेकिन वहाँ काम करने वाली सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर निहारिका सिंह कुछ अलग थीं। साड़ी में लिपटी, हाई हील्स और रेड लिपस्टिक में वह बैंक के ठंडे माहौल में गर्मी सी भर देती थीं। हर पुरुष कर्मी की नज़र उनसे टकराकर लौटती नहीं थी। उनकी मुस्कान में बैंकिंग से कहीं अधिक ब्याज था। उनके बालों का जूड़ा दिन भर में कई बार खुलता और वह उसे बड़े अदा से समेटती थी। कोई उन्हें देखे बिना नहीं रह सकता था। उनकी खुशबू तक शाखा की दीवारों में बस चुकी थी। उनके पास बैठते ही पुरुष सहकर्मियों की आवाज़ धीमी हो जाती और दिल की धड़कनें तेज। एक दिन शाखा में नया ऑपरेशन मैनेजर ट्रांसफ़र होकर आया। अर्जुन राठौर, फॉर्मल ब्लू शर्ट, फिटेड पैंट और हल्की दाढ़ी में वह ऐसा लगता जैसे किसी रोमांटिक फिल्म का हीरो सीधे बैंक में उतर आया हो। पहली बार निहारिका ने उसे देखा तो उसकी नज़र उसके कॉलर से झांकती गर्दन और उसकी मुस्कान पर अटक गई। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया। निहारिका मैम, आपसे मिलना ऑफिस के इस माहौल में सबसे सुकून देने वाला अनुभव लग रहा है। बैंक की मीटिंग्स अब केवल टारगेट्स तक सीमित नहीं थीं। जब दोनों आमने सामने बैठते तो अर्जुन की उंगलियां टेबल के किनारे निहारिका की तरफ खिसकतीं और उनकी नज़रें चुपचाप कहानियां बुनतीं। उनके बीच बातों का सिलसिला धीरे धीरे शरीर की भाषा तक आ चुका था। लंच के बाद के आलस भरे घंटों में जब ब्रांच हेड बाहर होते, निहारिका अपने केबिन से अर्जुन को मैसेज करती, चाय या मैं? जवाब आता, तुम चाय से भी ज़्यादा गर्म लगती हो आज। कभी कभी अर्जुन कॉरिडोर से गुजरते हुए हल्के से उसकी साड़ी की पल्लू को छू देता और निहारिका की सांसें धीमी हो जाती। हर स्पर्श जैसे एक दस्तखत होता, शरीर पर, मन पर। एक शाम सभी स्टाफ घर जा चुके थे। लॉकर रूम में कोई दस्तावेज रह गया था। अर्जुन और निहारिका ही बचे थे। निहारिका ने साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए कहा, आइए अर्जुन, मुझे कुछ चेक करना है। वहाँ सन्नाटा था, बस दोनों की सांसों की आवाज़ें थीं। निहारिका लॉकर के पास झुकी तो अर्जुन ने पीछे से उसकी कमर पर हाथ रखा। उसकी सांसें गर्म हो चुकी थीं। निहारिका ने पलट कर देखा। उसकी आंखों में कोई विरोध नहीं था, बस इंतजार था। यह ब्रांच अब सिर्फ बैंक नहीं रही, अर्जुन ने धीमे से कहा, यहाँ दिल भी जमा हो रहे हैं। अर्जुन ने उसके बालों को पीछे किया और उसकी गर्दन पर होंठ रख दिए। वह कांप उठी लेकिन पीछे नहीं हटी। लॉकर रूम की दीवारें अब एक गवाह बन चुकी थीं उस आग की, जो शब्दों से बाहर निकल चुकी थी। कुछ ही दिनों में स्टाफ के बीच बातें चलने लगीं। निहारिका मैम अब पहले से ज़्यादा चमक रही हैं। अर्जुन सर की टाइमिंग भी अजीब है। लेकिन दोनों के बीच अब कोई हिचक नहीं थी। अर्जुन कभी कभी सुबह जल्दी आकर निहारिका के टेबल पर फूल रख जाता और निहारिका उसके कॉफ़ी मग में छोटी चिट लिखती, ओनली यू कैन चेक माई बैलेंस। कभी बैंक के सीसीटीवी से बचते बचाते दोनों सीढ़ियों के पीछे मिलते, जहां अर्जुन उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहता, तुम्हारी सांसों में नशा है और मैं हर दिन इसे पीना चाहता हूँ। एक दिन दोनों को बैंक की ट्रेनिंग के लिए मुंबई भेजा गया। होटल में अलग अलग कमरे थे, लेकिन दिलों के बीच कोई दीवार नहीं थी। होटल की खिड़की के पास खड़ी निहारिका ने अर्जुन से पूछा, अगर मैं तुम्हारी टीम में ना होती तो? अर्जुन ने पीछे से उसके बालों को छूते हुए कहा, तो मैं तुम्हें प्रमोशन की जगह दिल दे देता। उस रात बारिश हो रही थी। कमरे की लाइट धीमी थी। निहारिका ने वाइन का गिलास अर्जुन की तरफ बढ़ाया और उसकी आंखों में झांका, आज रात सिर्फ प्रोफेशनल मत रहना। उस रात दोनों के बीच सिर्फ शरीर नहीं, आत्माएं भी मिलीं। अर्जुन की उंगलियां उसकी पीठ पर जैसे एक फॉर्म भर रही थीं और निहारिका हर चुंबन में अपने अधूरे सपनों को भर रही थी। अब दोनों ने साथ में एक फाइनेंशियल कंसल्टिंग फर्म खोली है, लेकिन असली साझेदारी उनकी आंखों में है, जो अब भी लॉकर रूम की उस पहली छुअन को याद करती है। जब वे क्लाइंट मीटिंग्स में जाते हैं तो लोगों को लगता है ये बिजनेस पार्टनर हैं, लेकिन हर मीटिंग के बाद जब अर्जुन हल्के से निहारिका की हथेली में उंगलियां फंसाता है, वह मुस्कुराकर कहती, आज भी तुम्हारा लोन मेरे दिल पर बाकी है। यह कहानी उन रिश्तों की है जो अनुशासन में भी उन्मुक्तता खोज लेते हैं, जहां हर ट्रांजैक्शन सिर्फ पैसों का नहीं, एहसासों का भी होता है। क्योंकि कुछ अकाउंट्स दिल में खुलते हैं और वहां ब्याज नहीं, बस चाह होती है।